हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। मैं सिंधु सोनी आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज बात करूंगा जो नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं वर्सेस जो पुरानी बड़ी कंपनीज हैं जो मार्केट के अंदर स्टेब्लिश हैं। एक क्वेरी क्या एक बार क्या बहुत बार आ चुकी है कि जब मैं एक नया कंपनी लेके आया हूं मार्केट के अंदर, अपनी ब्रांडिंग को हम कैसे स्टेब्लिश करें। हम जो बड़ी बड़ी कंपनी स्टेब्लिश हैं उसको हम बीट कैसे करें, या बीट ना बोलूं तो मैं कंपीट कैसे करें एटलीस्ट, ताकि हमारा भी बिजनेस मार्केट से आने लगे। और जो हम एज ए स्टार्टअप स्ट्रगल करते हैं, उन स्ट्रगल से थोड़ा सा हम बाहर आ सके, जिससे हम भी रेवेन्यू जनरेट कर सके, अपने कंपनी को वाइबल बना सकें, प्रॉफिटेबल बना सकें और कंटिन्यूअस ग्रो कर सकें। तो फ्रेंड, इस चीज को समझने के लिए पहले तो मैं थोड़ा सा कंपैरिजन आपको दिखाना चाहूंगा कि एक बड़ी कंपनी जो मार्केट के अंदर काम करती है उसमें, और अगर आप स्टार्टअप लेके आते हैं, दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये डिफरेंस ही आपको बड़ी कंपनी बनने में कन्वर्ट हो, आपको छोटी कंपनी से बड़ी कंपनी कन्वर्ट होने में हेल्प करेगा। ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझिएगा। हाँ, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप शायद कर पाएंगे, जो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। पहले हम कंपैरिजन देख लेते हैं एक बार कि कौन कौन से मोटे मोटे कंपैरिजन है, कौन सी चीजें हैं जो हम एक छोटी कंपनी को बड़ी कंपनी में डिफरेंट पैदा करते हैं या डिफरेंस होता है जब मार्केट के अंदर आप काम कर रहे होते हो। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो ब्रांड वैल्यू की। ब्रांड वैल्यू एक ऐसी चीज है फ्रेंड जो एक टाइम पीरियड के बाद आता है। उसके लिए कस्टमर का ट्रस्टेड होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और कस्टमर किसी चीज के ऊपर ट्रस्ट देखो तब करता है ना जब वो बहुत लंबे टाइम से यूज कर रहा होता है। ब्रांडेड कंपनी की मेडिसिन ऐसी हैं जो डॉक्टर्स बहुत टाइम से यूज कर रहा है। इवन दैट बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं ना जो अपने कॉलेज लाइफ के अंदर उन मेडिसिन के साथ ही पढ़ाई किया है अपनी। अब उस मेडिसिन के सोचो को आप टक्कर देके बंद करा दोगे, नहीं पॉसिबल है। जो चीज हम बचपन से या पढ़ाई के अंदर पढ़े आए हुए ना, उसको आप बंद नहीं करा सकते। ये चीज देखो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं उनके पास कुछ न कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो कि जो है इस टाइप के ब्रांड होते हैं, बहुत ही पावरफुल ब्रांड होते हैं। स्टार्टअप के अंदर ये चीज मैं बोलूं तो नहीं होता है। अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं, वो है ब्रांड यूएसपी की। इसपे क्या होता है कि बहुत सारी कंपनी अपने ब्रांड को पर रिसर्च करती है, देन मार्केट के अंदर लेके आती हैं। मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप क्या करते हैं, अच्छी पैकेजिंग के ऊपर थोड़ा ध्यान तो देते हैं, लेकिन क्या करते हैं कि बस पैकिंग के ऊपर ध्यान देते हैं। टेस्ट, कलर, फ्लेवर, इनके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि मार्केट के अंदर जब आता है तो हम टेस्ट करके देखते हैं तो हमारा ब्रांड कहीं ना कहीं उस अच्छी कंपनी के ब्रांड से पीछे हो जाता है, या फिर ब्रांड के ऊपर हम कुछ स्पेशल फीचर नहीं ऐड कर पाते। हाँ, इसका एक रीजन और भी है फीचर ना ऐड कर पाना स्टार्टअप कंपनी का। बड़ी कंपनी बड़े बड़े बैच बनाती है, तो जो मैन्युफैक्चरर होता है ना उनकी सुनता है, आपके सुनेगा नहीं। ये बिल्कुल जेन्युइन रीजन है। लेकिन यस, ये कंपैरिजन है तो मैं आपको बताऊंगा ये स्टार्टअप कंपनीज के साथ में ऐसा प्रॉब्लम आता है। तीसरे पॉइंट की बात करूं फ्रेंड, वो है ट्रस्ट। बड़ी कंपनी के ऊपर क्या करता है, जो डॉक्टर होते हैं या केमिस्ट होते हैं, ट्रस्ट करते हैं कि इसको देंगे ठीक हो जाएगा। आप क्यों ना बहुत अच्छी बना के लेके आ रहे हो मेडिसिन, लेकिन स्टार्टअप कंपनी के मेडिसिन के ऊपर क्या होता है, कोई केमिस्ट है, डॉक्टर है, ट्रस्ट नहीं कर पाता। नहीं, ये रिस्पॉन्स करेगा, 100% रिस्पॉन्स करेगा। ये भी प्रॉब्लम हमको देखने के मार्केट के अंदर मिलती है। इसके बाद अगर नेक्स्ट प्रॉब्लम की मैं बात करूं तो वो है कंसिस्टेंसी की। अगर एक पुराने कंपनी का मेडिकल रैप हो, वो 5 साल से काम कर रहा होगा, 10 साल के काम, एट्रिशन रेट बड़ी कंपनी के अंदर ना बहुत ही कम होता है। जल्दी जल्दी मेडिकल रैप चेंज नहीं होता। जबकि वहीं स्मॉल कंपनी की मैं बात करूं, स्टार्टअप की बात करूं, वहां पे एट्रिशन बहुत जल्दी जल्दी होता है। कोई 2 महीने काम करके भाग गया, कोई 4 महीने काम करके भाग गया, कोई 5 महीने, कोई 1 साल। इससे ज्यादा लोग मतलब टिकते नहीं है। ठीक है, एट्रिशन होने की वजह से क्या है, जो फेस वैल्यू बनी होती है डॉक्टर चैम्बर के अंदर, अब वो बार बार फेस वैल्यू चेंज हो जाता है, तो कंपनी को डॉक्टर को क्या लगता है या केमिस्ट को क्या लगता है, ये कंपनी ऐसी है, कंपनी का सिस्टम ही खराब है। हालांकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कंपनी की वजह से गया हो। ठीक है, कंपनी ने मेडिकल ड्राइव को काम करने के लिए बोला हो इसलिए भी भाग गया हो, ऐसा भी रीजन हो सकता है। बट क्या है कि लेकिन होता जनरली ऐसा ही है कि डॉक्टर कंपनी के ऊपर, डॉक्टर या केमिस्ट क्या होता है, ट्रस्ट नहीं करता है कि कंपनी ठीक नहीं है, कंपनी के ऊपर ही अल्टीमेटली बातचीत हो जाती आ जाती है। इसके बाद जो बड़ी कंपनीज है फ्रेंड, वहां पे पेमेंट सिस्टम बहुत अच्छा होता है। ठीक है, 21 डेज का क्रेडिट साइड है, उतने दिन के अंदर पेमेंट हो जाएगा। स्टार्टअप कंपनी में हम सेकेंडरी के ऊपर काम करते हैं। अब सेकेंडरी के ऊपर काम करेंगे तो टाइम पे पेमेंट नहीं आएगा, टाइम पे पेमेंट नहीं आएगा तो सारे स्ट्रक्चर जो है गड़बड़ हो जाएंगे। पेमेंट सिस्टम हमेशा ही प्राइमरी आपको रखना पड़ेगा अगर स्मूथर आप सब चीज टाइम पे करना चाहते हैं तो। अब ये चीजें कैसे होती हैं, क्या सिस्टम होता है फ्रेंड, इसका सबसे अच्छा तरीका है मेरा, आप वर्कशॉप का रिकॉर्डिंग लेके देख सकते हैं। जब फार्मा स्टार्टअप टूल किट मैं प्रोवाइड
करता हूँ, जिसके अंदर ये बजटिंग कैसे होता है, कैसे टीम का फॉलो अप किया जाता है, वो सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं, अपने स्टार्टअप के अंदर आप ऐड कर सकते हैं। इससे आपको बहुत सारा सिस्टम आपकी कंपनी के अंदर आ जाएगा और स्मूथर वे में पेमेंट कलेक्शन भी कर पाएंगे, प्लस सिस्टम भी आप जान पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो बड़ी कंपनी के अंदर प्रेशर बहुत होता है, काम करने के चाहे प्रेशर की बात करें, सेल का प्रेशर होता है, बट स्मॉल कंपनीज में ये चीज नहीं होता। ये अच्छी बात होती है, जो स्टार्टअप कंपनीज होती हैं वो टाइम देती हैं, चलो अच्छा कर दो, ये इतना सेल कर दो, 50,000 सेल कर रहा है तो बहुत अच्छा सेल कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, मेडिकल रैप को शाबाशी भी मिल जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा ये होता है कि अभी यहाँ पे जो स्टार्टअप कंपनीज होती है उनको प्रेशर देना आता नहीं है कि काम का प्रेशर दिया कैसे जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो गलत डायरेक्शन में प्रेशर देते हैं और मेडिकल रैप जॉब को क्विट कर देता है, राइट। इसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट की फ्रेंड बात करूं, वो है एम्प्लॉय केयर की। स्टार्टअप कंपनीज एम्प्लॉय केयर के नाम पे कुछ भी नहीं करती हैं, ना ही करने की कोशिश करती हैं। कुछ एक कंपनी है जो करती है, नहीं तो नहीं करती, इसमें फंड एक इशू है। बट बड़ी कंपनीज के अंदर जो है एम्प्लॉय केयर के नाम पे बहुत कुछ होता है, बहुत सारी सर्विसेज हम अपने एम्प्लॉय को देते हैं ताकि एम्प्लॉय खुश रहे और उसको एक फैसिलिटी मिल सके, जिसकी वजह से मतलब एक रीजन देती है कंपनी कि आप उस कंपनी के साथ लॉन्गर ड्यूरेशन में काम करो। बट स्टार्टअप कंपनीज कुछ भी ऐसा सिस्टम प्रोवाइड नहीं करती जिसकी वजह से वो रीजन दे पाए अपने एम्प्लॉय की कि एम्प्लॉय लॉन्गर वे में उनके साथ काम करे। बस उसके नाम पे सिर्फ एक ही चीज है कि आप अच्छा काम करोगे तो हम आपको प्रमोट कर देंगे, बस यही है जो फैसिलिटी आप प्रोवाइड करते हैं एज ए स्टार्टअप। बाकी बहुत सारी फैसिलिटीज होती हैं, चाहे मैं मेडिकल इंश्योरेंस की बात करूं, चाहे फैमिली के सेलिब्रेशन की मैं बात करूं, या लीव्स बेनिफिट की बात करूं, या फिर टाइम पे सैलरी एंड एक्सपेंस की बात करूं, या अच्छे अलाउंसेस की बात करूं, या फिर लीव ट्रेवल अलाउंस, बहुत सारी चीजें ऐसे होते हैं जो कि बड़ी कंपनी देती है, सेलिब्रेट करती है। कपड़े भी बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसिंग सेंस भी दे देती है ताकि वैसे लोग पहन के मार्केट के अंदर काम करें। स्टार्टअप इन सब चीजों में फेल होती है। स्टार्टअप भी बहुत सारा इंप्लॉय के नाम पे पैसा खर्चा करती है, बट गलत चीजों में गलत डायरेक्शन से खर्चा कर देती है। ऐसा लगता है कि इंप्लॉय को हम बेनिफिट ट्रांसफर करेंगे या इस टाइप चीज करेंगे, बहुत ज्यादा खर्चा होगा। क्या होता है कि वो पैसा हम खर्चा कर देते हैं एज ए स्टार्टअप, लेकिन गलत गलत जगह खर्च कर देते हैं। आप चाहे तो बजटिंग करके इन सब चीजों को भी प्लान कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड, वो बहुत बड़ा पॉइंट है जो बड़ी कंपनीज के अंदर मिलता है, वो है जॉब गारंटी। हालांकि जॉब गारंटी में प्राइवेट जॉब के अंदर नहीं बोलूंगा कि गारंटी होती है, जॉब कभी नहीं जाएगी, लेकिन एक जॉब सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी कंपनी के अंदर एक रहता है कि जब तक मेडिकल रैप अच्छे से काम करता रहेगा, नॉट ओनली मेडिकल रैप, चाहे मैनेजर की बात करें, किसी भी पोजीशन की बात करें, तो वहां पे लॉन्गर ड्यूरेशन में काम कर सकता है। लेकिन स्मॉल स्टार्टअप के अंदर क्या होता है, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती। आज अच्छा कर रही, कल को सेल नहीं कर पाया, तुरंत ही क्या हो जाएगा, जॉब चली जाएगी उसकी। ये जो जॉब की इनसिक्योरिटी है ना, इसकी वजह से भी वहां पे एट्रिशन रेट बहुत ज्यादा आता है। इसके अलावा एक चीज जो बड़ी कंपनीज के अंदर प्रॉब्लम होती है, बट अच्छी कंपनी जो स्मॉल स्टार्टअप है वहां अच्छे से हो जाता है, वो है सर्विसेज। जब कोई कस्टमर के साइड से किसी सर्विस की डिमांड आती है, मोस्ट ऑफ द बड़ी कंपनी के अंदर वो एक प्रोसेस है, बहुत लंबा सा प्रोसेस है, जिसको मतलब स्टार्टअप जो मेडिकल रैप्स है वो फॉलो करेंगे तभी हो पाएगा। जबकि स्टार्टअप के अंदर इतना कोई हायरार्की होता नहीं, वन मैन आर्मी सिस्टम होता है, तो सारा काम फटाफट हो जाता है। तो ये चीज स्टार्टअप के अंदर अच्छी है, बट यस बड़ी कंपनी के अंदर ये पूरा सिस्टम ओरिएंटेड होता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा टाइम लगता है। कुछ कंपनीज तो ऐसे हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा डिले होता है। तो फ्रेंड ये मैंने कुछ पॉइंट्स बताए जिसमें स्टार्टअप कंपनी में और बड़ी कंपनी में फ्रेंड ये डिफरेंस है। अब मैंने जो चीजें मैंने आपको बताई हैं कि स्टार्टअप कंपनी के अंदर ये अच्छी है और ये जो बड़ी कंपनीज के अंदर ये अच्छी है और स्टार्टअप कंपनीज के अंदर ये प्रॉब्लम में रहती हैं। तो स्टार्टअप कंपनी भी अगर आप ब्रांड बनना चाहती हैं तो जितनी चीजें मैंने बताई हैं उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके आप मार्केट के अंदर एक ब्रांड अपने आप को एज अ ब्रांड प्रेजेंट कर पाएंगे। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से काम आपको करने चाहिए जिसकी वजह से मार्केट के अंदर ना आप एक ब्रांड वैल्यू जनरेट कर पाएंगे, राइट। सबसे पहले अगर मैं बात करूं वो है कंपनी के सिस्टम की। कंपनी के अंदर एक मेरा फार्मा स्टार्टअप टूल किट आता है, जिसके अंदर आप बहुत सारे फॉरवर्ड बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप ले सकते हैं। कंपनी के अंदर ना एक एम्प्लॉय फेवर सिस्टम जनरेट करिए, जिसकी वजह से सारे एम्प्लॉय सही तरीके से काम करे और उनका प्रॉपर फॉलो अप हो। खासतौर पे आपका जो एडमिन होना चाहिए उसका बहुत ही स्ट्रांग फॉलो अप होना चाहिए, या आप कंपनी ओनर है तो आपका फॉलो अप बहुत ज्यादा होना चाहिए। जब तक आप अपने रेप्स का मैनेजर्स का फॉलो अप नहीं करेंगे तब तक काम नहीं होगा। बट फॉलो अप करने का एक सिस्टम होना चाहिए, उस सिस्टम को आपको फॉलो करना है सबसे पहले चीज ये। क्योंकि अगर आप इंटरनली सिस्टम वाइज बहुत स्ट्रांग है ना, मार्केट में इंपैक्ट क्रिएट कर पाएंगे। आज नहीं कर पाएंगे, 2 महीने बाद 4 महीने बाद इंपैक्ट क्रिएट कर पाएंगे। दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं वो है बेसिक फॉलो अप। बेसिक फॉलो अप डॉक्टर लिस्ट हो गया, एसएफसी हो गया, इन सब चीजों का भी आपकी चीजें सही होनी चाहिए। क्या होता है, व्हाट्सएप रिपोर्टिंग किए जा रहे हैं,
तो ऐसे कंडीशन के अंदर प्रॉब्लम आती है। अभी आपको रिपोर्टिंग करना है, रिपोर्ट जनरेट करना है, सैलरी स्लिप देना है, डॉक्टर का बर्थडे विशेस करना है, ये सब कैसे करेंगे? इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा सेफमेट ऐप का, जो कि जितने भी मेडिकल रैप्स के मैनेजर्स की रिपोर्टिंग ऐप है प्रेजेंट टाइम इंडिया के अंदर, उसमें से वन ऑफ द बेस्ट रिपोर्टिंग ऐप है फ्रेंड, जिसके अंदर आपको मिल जाता है कि आप टाइमली जियो टैगिंग के साथ रिपोर्टिंग करा सकते हैं, आप सैलरी स्लिप दे सकते हैं, आप अपने कस्टमर का बर्थडे विशेस कर सकते हैं, आप क्विजेज वहां पे मंथली वीकली रन कर सकते हैं, आप टारगेट वहां पे सेट कर सकते हैं, टारगेट वर्सेस अचीवमेंट को दिखा सकते हैं, एंड यस अपने कस्टमर कवरेज के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जो है आप रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं, सेकेंडरी क्लोजिंग इंटर करा सकते हैं, और इसके जैसे बहुत सारे ढेरों फीचर हैं सेफमेट के अंदर फ्रेंड। ठीक है, ई डिटेलिंग फ्रेंड, ऐसे बहुत सारे फीचर आपको मिलते हैं सेफमेट ऐप के अंदर। ठीक है, सेफमेट ऐप लेने के लिए और इन डेप्थ जानने के लिए, सेफमेट ऐप का डेमो लेने के लिए मैं नंबर यहाँ पे आयुष जी का दे रहा हूँ, आप उनको कॉन्टेक्ट करिए, डेमो बुक करिए, डेमो लीजिए, और यस ये काफी इकोनॉमिकल है। एक बार आप बात करके आयुष जी सारी चीज डिटेल ले लीजिए, काफी इकोनॉमिकल है एज कंपेयर टू अदर जो भी ऐप रिपोर्टिंग के ऐप मार्केट के अंदर अवेलेबल है, राइट। तो आप सेगमेंट के साथ सारी चीजों को आप ऑटोमेट कर सकते हैं। इसके फ्रेंड नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, वो है राइट एक्टिविटी। जब हम बजटिंग करते हैं ना, बजटिंग के अंदर एक अमाउंट निकालते हैं, वो अमाउंट होता है ब्रांडिंग के लिए। अभी स्टार्टअप कंपनी ब्रांडिंग कुछ करती ही नहीं है, ब्रांडिंग के नाम पे कुछ नहीं करती। ठीक है, तो आप ब्रांडिंग करने के लिए एक फंड निकाल के रखिए, उससे आप ब्रांडिंग करिए, जिससे ब्रांड वैल्यू इंक्रीज होता है। अब ये ब्रांडिंग क्या चीज होती है, कैसी होती है, ये आपको मिलेगा मेरे रिव्यू एंड प्लानिंग एंड रिव्यू का एक मैंने वर्कशॉप किया था, उसके अंदर मैंने दिया हुआ है, उसकी रिकॉर्डिंग लेके आप देख सकते हैं इस फंड को कैसे यूटिलाइज किया जाता है। प्लस राइट एक्टिविटी का प्लान करना, कस्टमर के ऊपर राइट एक्टिविटी का प्लान करिए। ओपीडी का करना है, कोई मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब एक्टिविटी करना है, सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूट करना है, कोई गायनेकोलॉजी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो है एक्टिविटीज हम प्लान करते हैं। ये सारी चीजें भी आपको प्लानिंग एंड रिव्यू जो वर्कशॉप है मेरा, उसके अंदर मिल जाएगा, कौन कौन सी एक्टिविटी करनी चाहिए। और ये क्रिएटिविटी का पूरा गेम है, आप चाहो तो खुद से भी क्रिएटिविटी जनरेट करके आप एक्टिविटीज को प्लान कर सकते हैं। इसके बाद जो एज ए स्टार्टअप आपको नेक्स्ट पॉइंट करना है, वो है आपका अपने टीम के कॉल एवरेज को मॉनिटर करना। देखिए होता क्या, जो नए नए मेडिकल रैप्स है ना, वो इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं देते। कॉल एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कस्टमर को हम मिलेंगे ही नहीं, अपने ब्रांड को प्रेजेंट ही नहीं करेंगे, धंधा कहां से आएगा? धंधा नहीं आने वाला है। तो इसलिए क्या है कि आपके कंपनी की प्रेजेंस जो है मैक्सिमम कस्टमर तक रीच करनी चाहिए। इसके लिए कॉल एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर 12 का कॉल एवरेज आप मेंटेन कर रहे हैं, इसका मतलब ये है आपका जो कंपनी की रीच है वो सब जगह पहुंच रही है, कस्टमर्स के ऊपर पहुंच रही है। जब रीच होगा और थोड़ा टाइम बीतेगा, 6 महीने 1 साल हो जाएगा, तो डॉक्टर भी लगने लगेगा हाँ भाई ये इस नाम की कंपनी आती है, ऐसी एक्टिविटी करती है। फालतू का एक्स्ट्रा स्कीम मत दे दीजिए, 10+5, 10+7, 10+8 ऐसे मत दीजिए। एक्स्ट्रा स्कीम हमेशा जो है वो शॉर्ट एक्सपायरी पे दिया जाता है, राइट। अदरवाइज फिक्स कर लीजिए ओपन स्कीम सिस्टम, क्लोज स्कीम सिस्टम, उसी के ऊपर दीजिए। स्कीम कितना देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, ये सब चीज बजटिंग का पार्ट है। इन्वेस्टमेंट भी 2 टाइप का होता है, एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। यह बजटिंग मेरा फार्मा स्टार्टअप टूल किट लेके उसके अंदर ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। अट्रैक्टिव एक्टिविटी प्लान करिए, राइट डॉक्टर के ऊपर एक्टिविटी करिए, ठीक है, जिसकी वजह से कस्टमर अटेंशन आप ग्रैब कर पाएंगे और ओवर द पीरियड अपना जो इमेज है मार्केट के अंदर उसको ठीक कर पाएंगे। इसके अलावा एम्प्लॉय इंगेजमेंट के लिए आपकी कंपनी क्या करने वाली है। जैसे मैंने बताया कि बड़ी कंपनी जो बहुत टेक केयर करती है अपनी एम्प्लॉय का, वैसे ही आपको ध्यान रखना है कि एज ए स्टार्टअप आप कौन कौन सी चीजें ऐसे करने वाले हैं जिसकी वजह से आपका एम्प्लॉय आपकी कंपनी के साथ जुड़ा रहेगा। एम्प्लॉय इंगेजमेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट आप एक्टिविटीज प्लान कर सकते हैं। जब मीटिंग होती है वहां पे कुछ चीजें चाहे तो आप प्लान कर सकते हैं, कुछ फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते हैं, साथ में डिनर प्लान कर, बहुत सारी एक्टिविटीज हो सकती हैं जिसको आप वहां पे चाहे तो परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा आपका ब्रांड अच्छा है, ब्रांडिंग पावर आपके ब्रांड के पास नहीं है, राइट। बड़ी कंपनी बहुत पुराने से ब्रांड उसके आ रहे हैं, डॉक्टर का ट्रस्ट है, अपने ब्रांड का कंपैरिजन कर सकते हैं। मान लो कोई ब्रांड है मार्केट के अंदर बहुत पुराने से सेल हो रहा है, डॉक्टर ने उसको अपने कॉलेज टाइम में पढ़ा हुआ है, आप उसको फुल्ली रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसका शेयर ले सकते हैं। कैसे शेयर लगेंगे? टेस्ट करा के, डिजोल्यूशन टेस्ट दिखा के, उसका फ्लेवर, उसकी पैकिंग दिखा के, ठीक है। आपके अंदर क्वालिटी तो होती है, स्टार्टअप बहुत अच्छे फीचर्स तो लेके आते हैं बट उसको शेयर नहीं करते हैं। जब तक आप कस्टमर के साथ शेयर नहीं करेंगे तब तक आपके ब्रांड के बारे में डॉक्टर जान नहीं पाएगा, राइट। वो शेयर करिए, क्लिनिकल डेटा ये गूगल पे इजीली मिल जाता है, उसको शेयर करिए, उसमें से अच्छे अच्छे पॉइंट निकाल के बताइए। और हाँ, आपकी जो टीम है उसकी टीम को आपको डिजीज के बारे में पता होना चाहिए। अगर डिजीज के बारे में पता नहीं है
तो यस, आपकी टीम कभी भी एक स्ट्रॉन्ग डिटेलिंग जो करने का सिस्टम होता है वो नहीं कर पाएगी, अपने ब्रांड को प्रेजेंट नहीं कर पाएगी, राइट। तो इस चीजों को, ये बेसिक सी चीजें हैं जो आपको ध्यान देना चाहिए टीम के ऊपर। और यस, टीम का डिटेलिंग कंपटीशन आप जरूर रखिए, हमेशा चेक करते रहिए प्रॉपर क्या टीम आपकी डिटेलिंग कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीजें हैं फ्रेंड, अगर आप मार्केट के अंदर फॉलो करते हैं तो आपकी भी इमेज जो है सडन एक दिन के अंदर तो नहीं बोलूंगा मैं आपको कि 6 महीने के अंदर डेवलप हो जाएगा, लेकिन 1-2 साल के बाद अगर कंसिस्टेंसी के साथ डॉक्टर कॉलेज कंप्लीट है, आपका ब्रांड प्रेजेंटेशन अच्छा है, आपके मेडिकल रैप का ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, उसका कम्युनिकेशन अच्छा है एंड रेगुलर विजिट हो रही है, और आपने कस्टमर इंगेजमेंट एंड एम्प्लॉय इंगेजमेंट कर रखा है, एट्रिशन रेट को रिड्यूस कर रखा है, ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, 1 से 2 साल के अंदर आप ऐसी इमेज मार्केट के अंदर क्रिएट कर लेंगे कि कस्टमर आपके ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट करने लग जाएगा, राइट। चलो, बस इस वीडियो में इतना ही। आयुष जी बात करने के लिए नंबर मैंने यहाँ पे दिया है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। मुझसे और ज्यादा इन डिटेल आप जानना चाहते हैं तो आप कंसल्टेशन कॉल बुक करके मेरे साथ बात कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक